अज दा दिहाड़ा जिहड़ा वो माँ बोली ने नाम है या मादरी जबान ने नाम है। ये सारी दुनिया च मनाया जाना, हर कोई अपनी माँ बोली की अहमियत पर गल्लां करना, असें भी गल्लां करें। तो जबान की जी अहमियत होनी है, जी माँ बोली है, तो उसने बारे सर सैयद अहमद खान आखिया सी कि जिसलै भी कोई कौम दूसरी कौम पर कब्ज़ा करना चाहनी है, कि उसी फतह करना चाहनी है, तो सब तो पहले उसकी ज़बान पर हमलावर होनी है। उन्होंने लोगों के एहसास कमतरी बाई छोड़ दें कि ये तुसानी ज़बान नहीं थी। उस तो बाद जो अपनी ज़बान छोड़ी देने तो वह अपनियां गल्लां उन्होंने बाई छोड़ने, तो उस कौम की फतह करना बहुत आसान होना। जी साड़ी ज़बान है, पहाड़ी ज़बान आखी छोड़ो, पठवारी आहो, इसकी हिंदको आहो, या डोगरी आहो, या मीरपुरी, ये जिथा जिथा भी बोली जानी है, इसने अपने अपने नाम। आज़ाद कश्मीर पूरे विच ये पहाड़ी ज़बान बोली जानी है। मीरपुर डिवीजन इसकी मीरपुरी आखने, पुंछ इसी पहाड़ी आखने, तो जबकि मुजफ्फराबाद इसकी हिंदको आखिया जाना। ये जी ज़बान है मकबूजा जम्मू ने जितने भी ज़िले उस सारे यह पहाड़ी बोली जानी है। उत्थे इसकी डोगरे की वजह तो, क्योंकि डोगरे बोलते सन, इस वजह तो इसकी डोगरी ज़बान आखने है। ये ज़बान है जी असम बोलने पहाड़ी है। फिर पंजाब की अगर अस गल करा तो रावलपिंडी जरा डिवीजन है, खिता पोठवार जिसकी आखा जाना, उसी च सारी पहाड़ी बोली जानी है। पोठवारी उसी इतना आखा जाने, पोठवार की वजह तो वैसे मियाँ वाली च भी बोलने और समझने वाले लोग लभी जाने। फिर KPK की गल करा, खैबर पख्तूनख्वा, उस सारे विच तुसें ये पहाड़ी पोठवारी हिंदको बोलने वाला बंदा लभी भी जासी और समझने वाला बंदा भी लभी जासी। वैसे तो ये हज़ारा डिवीजन पूरे विच जी हिंदको बोली जानी है। इतने वसी इलाके च ज़बान बोली जानी है, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि इसने विच जड़ा इसना अदब है वो नहीं तरतीब दिता गया। इस जड़ियाँ गज़लां सही तरीके नाल लिखिया गई होन, किताबां छपियां होन, वो कलाम नहीं तुसें लभ लगा। न इस कोई तुसें ड्रामे थोड़े बहुत बनना शुरू होए या कोई फिल्मां भी बनियां, लेकिन उस तरह की ये इंडस्ट्री नहीं बनी सकी कि जिसने विच ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां होनियां ये ज़बान ने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते बहुत ज़रूरी होनियां। साढ़े पासे तो ये हालात न, लेकिन दूए पासे मकबूजा जम्मू की अगर अस गल करा तो उत्थे इस पर बड़ा कम होना पाया। इस पर बाकायदा जड़ा इसना अदब है वो तरतीब दिता जाना, गज़लां सीचना, गीत संगीत होना, फिल्मां ड्रामे, ये सारियां चीज़ां उत्थे बनियां पियां। लेकिन अफसोस का मुकाम है साढ़े पासे इस पासे कोई तवज्जो नहीं देना, क्योंकि एक घाटे न सौदा। तो सारे लोग लगे कि आने के पता नहीं हो रहा है अंग्रेज़ी अस सीखी गए हैं, तो बस दुनिया फतह हो जासी, असा अंग्रेज़ों पर जड़ा ना मुड़दा फिर कब्जा करी इंसान। तो ये गल नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ी की वजह तो जड़ा नुकसान होया इतना अंग्रेज़ों की वजह तो नहीं होया। साढ़े वो लोग जिहड़ी एक दूसरी और तीसरी नस्ल है जेडे इंग्लैंड गए, बरतानिया गए, उत्थे बसी गए, वो जेडे शुरू लोग गए उन्हें बड़ा मसला सी। उन्हें यह मसला सी कि अंग्रेज़ी उन्हें नहीं सी अचनी, तो उन्होंने पर बड़े अंग्रेज़ां बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां, जुल्म किए। उस वजह तो उन्हें आखिया खुरा अंग्रेज़ी की वजह है वो अपने बच्चों की जरा उन्हें उत्थे ज़ाहिर गए तो उन्होंने बच्चों ने अंग्रेज़ी सीखनी सी, लेकिन उन्हें जेडे माँ प्यो से उन्होंने भी उन्होंने अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी थी। उस वजह तो यह हुई कि वो बच्चे जेडे सन अपनियां जड़ां तो कट्टन के वो अपनी मादरी ज़बान जी उन्होंने माँ बोली सी उस तो भुली गई। वजह यह हुई कि उत्थे जो बच्चा पैदा होया तो वह आखन BBC बच्चा, ब्रिटिश बोर्न कन्फ्यूज चाइल्ड। ये हिसाब होया अमेरिका जेडे गए उत्थे आखन लगे ABCD जरा उत्थे बच्चा पैदा होया जरा अपनी माँ बोली नाल बिल्कुल कट्टन गया, उसी आखन अमेरिकन बोर्न कन्फ्यूज चाइल्ड या कन्फ्यूज देसी। ये सारे मसले फिर अगर जेडे उन्होंने औलाद तो उन्होंने तो बिल्कुल ये पता ही कोई नहीं सी, वो शक्लों जेडे सन वो बिल्कुल साढ़े जे दिसने सन, लेकिन वो ज़बान वो जी सोच उन्होंने फहम सी वो बिल्कुल उन्होंने लोगों मिले सन, वैसटर्न सन। तो वो जो मगरबी तौर अतवार वाले सन तो दिमाग तो उन्होंने वो सी, लेकिन गोरे उन्होंने कबूल नहीं सन कर रहे कि उन्होंने जी शक्ल है वो जरा रंग है उन्होंने वो पाकिस्तानी है, कश्मीरी है, जबकि उन्होंने ज़ुबान अगरचे उन्होंने वाली सी, लेकिन वो फिर उत्थे नस्ली तासुब। अंग्रेज़ी तो बाद साढ़ा जरा एक कल्चर चली पाया जनाब उर्दू ठीक है सीखो, इसकी कोई मना नहीं, ये साड़ी कौमी ज़बान है, ये बड़ी प्यारी ज़बान है, ज़बरदस्त है, लेकिन ये भी
उस तरह ही अस सीखने जिस तरह अस अंग्रेजी सीखने हैं। फिर ये होया कि साढ़े इत्थै जेह्ड़े उधर बाहर गए तो उन्होंने अंग्रेजी तो हूँ लोग साढ़े इत्थै भी अंग्रेजी नाल भी चमुटियै तो उर्दू बोले ने। उस अस गए बस्सा च जाने से लगे तो नवे नवे लोग जो उर्दू बोलना शुरू हुए अपने बच्चों नाल। नासर ये पकड़ो और बुन टलो, वो अद्धी बस हसन लगी पी, वो भी शर्मिंदा बोलने वाला भी तो जिस नाल बोलना सी वो भी बेचारा शर्मिंदा। तो इस मारे आने उन्हें भैड़े रोने को चुप चंगी। तो वक्त के नाल बंदा बाकी जबाना भी सीखी इन्ना। ये कोई इतनी माड़ी गल नहीं, तो न ही कुछ जबान की कोई माड़े आखना चाहिए। हर जबान लोग खुशकिस्मत होने जेह्ड़े लोग ज़्यादा जबाना सीखने तो बोलने भी। फिर असां इलाके की दूसरी बड़ी जबान आखी छोड़ो, वो गोजरी जबान है। साढ़े पास इस फिर कोई कम नहीं होना पाया, ना कोई अदब है, ना कोई शेर व शायरी है, ना कोई बाकी। लेकिन मकबूजा जम्मू वाले इस पर भी बड़ा कम करने पे। गीत संगीत की अगर गल करा तो पोठवारी जबान मलिक सदीक उसने जरा गीत संगीत बड़े मशहूर होने सन, तो हर जगह सुने जाने सन। फिर राजा रजाक उसने जेह्ड़े शेर सन, उसने बड़े दर्द भरे किस्सा करबला सुनाना होना सी। बाकी होर सन तो वो बड़ा जरा सी पुरसोज उसना जरा सी मौसीकी होनी सी तो हर कोई सुनना सी। फिर अकरम गुज्जर आया, उस बड़े ज़बरदस्त जरा पोठवारी शेर बोले। असा इस वेले मौजूदा इधर गल करा तो मकबूजा जम्मू की गल करा तो मसरत नाज तो सैयद तारक इन्हें सैफुल मलूक बड़े अच्छे अंदाज गाया। ये बाकी भी इन सारे हर बड़े फनकार जरा सैफुल मलूक गाया। तो जब तक सैफ मलूक जिंदा है तब तक इस ज़बान की भी कोई खतरा नहीं। फिर असन जेह्ड़े मुकामी इत्थै असन जेह्ड़े गाने आह्ले उस राजा नदीम नाजर तो उस जरा माहिया कश्मीर गाया तो उस कोई अपना ही अंदाज है। उसी जरा बड़ा ही उस सोज है, दर्द है, तो बड़ा खूबसूरत गाया। फिर सेना राजा हफीज़ है, राजा हफीज़ जरा उसने पठवारी या पहाड़ी शेर वो उसना भी अपना एक अनोखा ही अंदाज है। फिर बाबर सावल है। इन्होंने सारिया गाने वाले ना मसला यह है कि इन्हें कोई हुकूमती सरपरस्ती कोई नहीं। असल आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जितनियां भी आई भावें मौजूदा सबका सारिया इन्ना की जरा ना असा जरा पुराना सकाफती विरसा उस किले हो जान, बाकी जड़ियाँ इबादत गाह सन वो छोड़ी तो गए लोगों उन्हें कोई खास दुश्मनी है कोई इन्ना उस सारे कदीमा होन जेह्ड़े उन्होंने नाल इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। वो इस तरह नहीं ये जड़ा असा ना आर्ट है इस कोई दिलचस्पी नहीं। और ना ही इन्होंने कोई हुकूमती सरपरस्ती करने। ये बेचारे खुद ही मेहनत करी तो अपना इस रोजी रोटी भी कमाने तो बाकी ये गाने बजाने भी हैं। फिर इस तरह नहीं कोई प्रॉपर जरा इन्होंने कोई सिलसिला नहीं होना जिसकी वजह तो ये जेह्ड़े नौजवान मुड़े जेह्ड़े गाने बजाने वाले तो ये गलत आदतों च पेई जाने, नशे शशे भी कर ले पे जिसकी वजह तो ये अपनी जरा सेहत भी खराब कर छोड़ने। तो फिर वो जरा इन्होंने एक आर्ट है वो भी पूरी तरह लोगों ने सामने नहीं आना या फिर वो जरा ना बिल्कुल नामुकम्मल रही जाना। ये वक्त की ज़रूरत है। अस लोगों की इस ज़ुबान में तहफ़्फ़ुज़ वास्ते कोई ना कोई कम करना चाहिए। ये क्योंकि ये साड़ा एक सकाफत सी, अगर इस नाल अस कट्टन गया तो साड़ी भी उस तरह एक कन्फ्यूज़ नस्ल ही सामने आई सी। तो इस तो पहले कि साढ़े बच्चे भी वह कन्फ्यूज़ हो जाए इन्हें कि अपनी माँ बोली ना मादरी ज़बान नाल प्यार करना सिखाओ, दिगर ज़बाना भी सिखाओ, उस कोई मना नहीं। तो अंग्रेज़ी सीखने नाल ना ही कोई साइंसदान बनी जाना, ना ही कोई बहुत तरक्की करी जाना। जब तक तुस अपनी आदत ना बदलो, अपने आप की बेहतर ना बनाओ तो तब तक कोई फ़र्क नहीं पैना। अंग्रेज़ी बोलो, अरबी बोलो, उर्दू बोलो, जी मर्जी ज़बान बोलो।